पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मिल रही हूँ। जितनी बार हमें टिकट मिली उसकी खुशी इतनी थी जितना गम आज मेरे परिवार के लोगों को है। आपके बीच में आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा महसूस करना है, एक चौकीदार की तरह लठ लेके इस महल में बैठ गया था। आज 15 साल हो गए तारी रुखाली करने लग रहा है। 2009 की लड़ाई इसी गांव से, इसी जगह से, बाबा सोमनाथ के मंदिर से शुरू हुई थी और सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और इलेक्शन ऐसा लड़ दिया कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत इसकी जय बोलने लग गया। इलेक्शन लड़ना हो तो मैं माला की ढाल लड़ूं। पार्टी की टिकट भी आई, इलेक्शन भी लड़ा, ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की, शमशेर खरगड़ा फिर हार गया। फिर टिकट आई, ऊपर नीचे सरकार, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर शमशेर खरगड़ा हार गया। इसका मतलब हमारी मजबूती में थोड़ी सी कसर तो जरूर है, आपने मानना पड़ेगा, हमने भी मानना पड़ेगा, आपने भी मानना पड़ेगा। 2 साल से मैं गांव-गांव जा रही हूँ। मुझे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बहन हो, एक बात तो क्या कर दी, बेबे सबने मौका मिल गया, इबका तने भी देवांगे, सबने मौका मिल गया तने भी देवांगे। और भी क्या कर दी, सारी महिला मेरे साथ चल के क्या कर दी, बोला अब की बार रद्दा पार, अब की बार रद्दा पार। तो मैं ये सोच के आई थी, अगर मुझे इलेक्शन लड़ाओगे तो मैं जीत के लिए इलेक्शन लड़ूंगी, हारने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। लेकिन हमारी जीत को देखते हुए शायद सारी पार्टियों का दर्द हो रहा था इस बात का, या रद्द आ गई, हमारा करड़ा काम हो गया, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये निर्णय मेरी पार्टी ने क्यों लिया इसके लिए तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत होया है तो मेरी स्पैम 24 गम्मा के साथ गलत होया है। अरे तारी पगड़ी इतनी सी होगी कि कोई भी आदमी आएगा, अरे ना पगड़ी बांध के इलेक्शन लड़ लेगा। फैसला अपने लेना है। मुझे तो मेरी टिकट का दर्द ही नहीं है। शमशेर मैंने कह लगे तू तो अच्छी ठाडी लुगाई मजबूत सी है, तेरा आँखें पानी है कौन है, क्यों रहूं? परिश्रम करना मेरा काम था, परिणाम देना भगवान और मेरी जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। अगर जिताने के लिए निर्णय लेना हो तो लेना, नहीं तो इलेक्शन लड़ने का शौक कभी नहीं। मैं कांग्रेस का लोग भी नुका है, अरे यार राधा की टिकट कट गई, ईब तो किमें शकून सा मिल गया, डर रहे थे। और कुंडवा न्यू बोले अरे यार 40,000 वोटा में खड़ी थी, ईब शांति हुई है। सोच के देखो कि आपकी बेटी कितनी मजबूत हो चुकी थी। बाबा सोमनाथ महाराज की, मेरे 24 और अठगमा की, आज मैं मलके और 24 के और अठगमा से मेरे परिवार यहाँ पे आए हुए हैं। और आज वो कोई भाषण सुनने नहीं आए, आज वो अपना दर्द लेके इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मिल रही हूँ। जितनी बार हमें टिकट मिली उसकी खुशी इतनी थी जितना गम आज मेरे परिवार के लोगों को है। और यही दर्द आप सब लोगों को इकट्ठा करके लेके आया है। और मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ, 2009 से आपके बीच में आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा महसूस करना है, एक चौकीदार की तरह लठ लेके इस महल में बैठ गया था। आज 15 साल हो गए तारी रुखाली करने लग रहा है। क्योंकि जो आपने समय देखा और वो समय 2009 से पहले का था, जो यहाँ पे डर का माहौल था और सारे मेरे परिवार के लोग सहमे हुए रहते थे। लेकिन आपने अपने भाई को अपने बीच में लेके आए, जिस ढंग से आप लेके आए उसी ढंग से मजबूती इन्होंने आपके बीच में 15 साल दिखा दी है। लेकिन अब राजनीतिक हालात बदले और मैं सबके सामने
शायद पिछले साल रिटायर होती, लेकिन 2009 की राजनीति के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और नौकरी छोड़ने के पीछे यही कारण था, अगर शमशेर सेवा करने लग गया है तो मुझे भी मेरे परिवारों की सेवा करनी चाहिए। उसी के सोच के बीच में आपके बीच में आई मैं। लेकिन अब 15 साल बीत गए और 2009 की लड़ाई इसी गांव से, इसी जगह से, बाबा सोमनाथ के मंदिर से शुरू हुई थी। और खरकड़ा गांव उठ के, जैसे शमशेर जी ने कहा, बड़म्बा गांव में गया और फिर बरान में गया। करते करते पूरा हल्का छान लिया और सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और इलेक्शन ऐसा लड़ दिया कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत इसकी जय बोलने लग गया। इलेक्शन लड़ना हो तो मैं माड़ा की ढाल लड़ूं। और वो आपने काम भी किया, लेकिन उसमें हार का सामना देखना पड़ा। वो कोई मैं हार नहीं मानी, क्योंकि आपके बीच में आपका मजबूत भाई एक बैठ गया और ये 40,000 लोगों को भरोसा हो गया कि ईदारी सुननिया तारे बीच में बैठा है, आज दुख दर्द के लिए आपके बीच में बैठा है। और मैं भी नौकरी करते करते तसल्ली में तो आ गई, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ के अब जो सक्रिय हुई हूँ। जब भी इलेक्शन होते थे, परिवार की तरह मैं आपके बीच में आती थी, 4 महीने और 5 महीने। लेकिन जब भी इलेक्शन लड़ते, भाई ने क्या करते, यह राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी की टिकट भी आई, इलेक्शन भी लड़ा, ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की, शमशेर खरकड़ा फिर हार गया। फिर टिकट आई, ऊपर नीचे सरकार, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर शमशेर खरकड़ा हार गया। इसका मतलब हमारी मजबूती में थोड़ी सी कसर तो जरूर है, आपने मानना पड़ेगा, हमने भी मानना पड़ेगा, आपने भी मानना पड़ेगा। लेकिन अब समय फिर बदला है। मुझे सरकार ने, मुझे मजबूत आदमियों ने मेरे घर पे आके 2 साल तक ये कहते रहे, शमशेर खरकड़ा की बजाय राधा तने आगे आना पड़ेगा। और मैं मना करती रही कि शमशेर खरकड़ा एक ही आदमी बहुत है, पूरा परिवार राजनीति में आना ठीक नहीं है। 2 साल से कहते रहे कि आप आगे आओ, हम आपको टिकट देंगे और आपको इस बार विजयी बनाएंगे, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपका स्वभाव हर व्यक्ति जानता है। और वो दिन आया, मैंने उनके भरोसे पे उनकी बात भी मानी और मैंने कहा, अगर आपने मेरे पे भरोसा जताती है, पार्टी भरोसा जताती है, तो मैं अपना पूरा करके दिखाऊंगी। पिछले 2 साल से आपने ही नहीं, हल्के ने नहीं, पूरा हरियाणा और देश ने मान लिया कि कोई महिला 90 हल्कों में से आदमी भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी राधा ने कर दी। तुम भी मानो इस बात। मैंने अपना काम करा, मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन उस फर्ज का बदला, उस काम का बदला आपके सामने है। और परिस्थितियां बदल गई और एकदम अचानक मेरे ये 40,000 मेरे परिवार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भरोसा था कि पिछले 3 योजना से आप परिवार सारे जुड़े हुए हो। इस बार जो महिलाएं, जो बहनों ने मेरा साथ दिया, आपसे 10,000 वो महिलाएं अलग है जिनके परिवार मेरे साथ नहीं जुड़े हो। तो जोड़ के देखो आप कितनी महिलाएं हैं। और पूरे लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरे देश की कोई भी अन्य पार्टी हो, सबको यह भरोसा हो गया। इस बार 2 साल से मैं गांव-गांव जा रही हूँ। मुझे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बहन हो, एक बात तो क्या कर दी, बेबे सबने मौका मिल गया, इबका तने भी देवांगे, सबने मौका मिल गया तने भी देवांगे। और भी क्या कर दी, सारी महिला मेरे साथ चल के क्या कर दी, बोला अब की बार राधा पार, अब की बार राधा पार। यो नारा सुन के मुझे अच्छा लगने लग गया और लेकिन साथ भी बहुत मिला और यही फैसला लिया गया। तभी तो महिलाओं की पंचायत हुई, क्योंकि मैं सुनती थी, मैं मलके की जो पंचायत है पूरे देश में मशहूर है। पंचायती लोग जो फैसला लेते हैं, आज तो हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर में बोली गई बात और पंचायत में बोली गई बात कभी झूठ नहीं होती। बोलने वाले को मोहर लगानी पड़ती है और माननी पड़ती है वो बात। तो मैं महिलाओं की पंचायत बुलाई, तो हमने भी भाई पंचायत का सिस्टम देख रखा था, मेरी बहनों ने भी देख रखा था, इसीलिए महिलाओं की पंचायत करनी पड़ी। और महिलाओं की पंचायत के अंदर मैंने 5-4 जो वायदे करे थे वो मैंने कहा आपके, इनको भरोसा भी था, मैं पंचायत और मंदिर में जो बात बोल के जाऊंगी वह पूरी करूंगी। मैं 2 साल पहले इस हल्के में आई, लेकिन एक प्रण लेके आई थी। मैंने 14 साल हो गए अध्यात्म करते हुए, कैलाश मानसरोवर में बैठ के मैंने बर्फ के अंदर 2
घंटा तपस्या करके ऊपर बर्फ पड़ती रही और मैंने तपस्या करी। यो बाबा सोमनाथ भी शिव भोले के अनुयायी रहे हैं। तो मैं ये सोच के आई थी अगर मुझे इलेक्शन लड़ाओगे तो मैं जीत के लिए इलेक्शन लड़ूंगी, हारने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। लेकिन हमारी जीत को देखते हुए शायद सारी पार्टियों का दर्द हो रहा था इस बात का, या रद्द आ गई, हमारा करड़ा काम हो गया, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये निर्णय मेरी पार्टी ने क्यों लिया इसके लिए तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत होया है तो मेरी स्पैम 24 अठगम्मा के साथ गलत होया है। अरे तारी पगड़ी इतनी सी होगी कि कोई भी आदमी आएगा अरे पगड़ी बांध के इलेक्शन लड़ लेगा। आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आप आज भी जैसे फैसला आप लोग लेोगे, आज जज आप हो, हम तो सुनने वाले। हाँ, मैं वो बात सुनना चाहती हूँ जो आप कहना चाहते हो, लेकिन जितने लोग हजारों की संख्या में आप बैठे हो, ये फैसला न्यू ही नहीं होया करता। अगर अंदर आग है तो इस फैसले को लेके, इस आग को लेके पूरा हल्का में निकल जाओ। और मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, यो नारी समाज, नारी जाति की बेइज्जती हुई है। आज तक कोई महिला ने हिम्मत नहीं करी जिसे मैंने करी। सारे आदमी एमएलए बनते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे। पहली बार मजबूत महिला आपके सहयोग से बनी, आगे आई तो, लेकिन उनके यहाँ बर्दाश्त नहीं हुई। अब यहाँ बेबे बेइज्जती तारी भी है। अगर इलेक्शन लड़ने का मन हो तो शमशेर जी कह रहे हैं 1000 आदमी लिखड़ेंगे ना भाई, कति झूठी बात, 1000 लुगाई भी लिखड़ेंगे तो काम चलेगा, कति अब ये बात आपकी आन बान और शान के ऊपर आ चुकी है। फैसला आपने लेना है। मुझे तो मेरी टिकट का दर्द ही नहीं है। शमशेर मैंने कह लगे तू तो अच्छी ठाडी लुगाई मजबूत सी है, तेरा आंखें में पानी है कौन है, क्यों रहूं? परिश्रम करना मेरा काम था, परिणाम देना भगवान और मेरी जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने आपकी इज्जत रखी, आपको काम करके दिखाया। फैसला लेना, मजबूती से लड़ना तो आपका काम है। और मैं भरोसा दिलवाती हूँ, मेरे पास, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वही निर्णय लेना। अगर जिताने के लिए निर्णय लेना हो तो लेना, नहीं तो इलेक्शन लड़ने का शौक कभी नहीं। मैं लड़ूंगी तो जीत के लिए लड़ूंगी, वरना मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। आप सब लोग यहाँ पे आए और आपकी भावना यहाँ खींच के लेके आई। मैंने सारा की वीडियो दिखा के हो, कांग्रेस का लोग भी नुका है, अरे यार रद्दा की टिकट कट गई, इब तो कि में शकून सा मिल गया, डर रहे थे। और कुंडुआ न्यू बोले अरे यार 40,000 वोटा में खड़ी थी, इब शांति हुई है। सोच के देखो कि आपकी बेटी कितनी मजबूत हो चुकी थी। तो मैं सभी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, जो फैसला ले, रद्द और शमशेर का फैसला बिल्कुल नहीं लेना। फैसला लेना है आपको अपने लिए, आपके परिवार के लिए और आने वाले मेरे बच्चों के लिए फैसला लेना है। इसी मजबूती से डटे रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा न कौन कौन अड़ा के तारे इस फैसले में भी उल्टाएंगे। और आने वाला समय ऐसा हो गई, मैं मलका जो आज से 15 साल पहले था उससे भी बदतर फैसला आपके बीच में आएगा।